हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। एंशिएंट मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम बहुत ज्यादा ही कम है। कल आपका एग्जाम है। कई सारे बच्चों ने मुझे इस बात का कमेंट किया है कि मैम आपका ही पढ़ाया हुआ हमें समझ आ रहा है, आप बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हो, तो इसीलिए आप सभी की भारी मांग पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाना चाहती हूँ। देखिए बेसिकली पहले मैं कुछ बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी के मोटिवेशन की वजह से, आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट की वजह से हमें बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो बेसिकली तमन्ना, पिंकी, नीरज, अनुज, रेणु कश्यप, काजल, अंजलि रावत, इन सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। अगर मैं किसी बच्चे का नाम भूल गई हूँ तो उसके लिए सॉरी। बाकी आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपकी ऐसे ही मदद करते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब हम ये क्वेश्चन ना हर बार पूछा जाता है कि राज्य के सिद्धांत पर कौटिल्य जी के विचारों की चर्चा कीजिए कि राज्य के सिद्धांत को लेकर इनकी क्या धारणा है। अब आपके मन में ये होगा, जिन बच्चों ने मेरी जो 6 की 6 वीडियो देख रखी है, 6 यूनिट की वीडियो दे रखी है, उन्हें एक चीज समझ आ गई है कि मैम हमने हर चैप्टर में यही पढ़ा कि राजा कैसे आया, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और सप्तांग सिद्धांत क्या होता है, जो कि मनुष्य के 7 अंगों से राज्य की तुलना की जाती है। और इसी प्रकार से कौटिल्य जी का भी यही मानना है। तो पहले देखिए, जब आप पेपर को स्टार्ट करोगे, अटेम्प्ट करने जाओगे, तो आपको थोड़ा सा परिचय यानी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है कि इस चैप्टर में आपने पढ़ा क्या है ना। तो आपको बताना है पहले कौटिल्य जी के बारे में। तो आप बताओगे कौटिल्य जी को विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, इन तीनों ही नामों से संबोधित किया जाता है और ये भारत के प्राचीन दार्शनिक हैं और इनके विचार जो है वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। चाणक्य जी कहाँ पे कर रहे थे शासन? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में क्या थे? मंत्री थे। इसके बारे में बता दो। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करना है आपको, अब आगे समझिए। फिर आपको बताना है कि चाणक्य जी किस प्रकार से साम्राज्य के बारे में बताते हैं। ये जो चाणक्य जी हैं वो राज्य को जीवित मानते हैं। अब मन में आए मैम जीवित क्या होता है? घबराइए मत, मैं समझाऊंगी। जीवित होने का मतलब, जैसे कि आपने समझा होगा कि जो सर है वो किसे माना गया है? राजा को, स्वामी को, यानी एक राजा को माना जाता है। ऐसे हमारी बॉडी बिना सर के कुछ भी नहीं है, तो वैसे ही क्या ये सर जो है राजा को माना गया है। इसके बाद क्या आती हैं? आंखें। आंखें किसे माना गया है? मंत्री को माना गया है। अब मंत्री क्यों? क्योंकि मंत्री साम्राज्य पर नियंत्रण रखते हैं। मंत्री राजा को सूचित करते हैं कि राज्य में प्रजा जो है खुशहाल है या नहीं है, या किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रही है। इसके बाद क्या आते हैं आपके? मित्र, यानी राजा के मित्र। अब राजा के मित्र राजा के कान के समान हैं। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चलिए समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अगर राजा के खिलाफ कोई भी दूसरा राजा, विपक्षी राजा षड्यंत्र रच रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में राजा को वो जो उनके मित्र हैं इसके बारे में क्या सूचित कर देंगे। इस प्रकार से चीजों की धारणाओं को माना गया है। अब देखिए, आप देखोगे कि दुर्ग को हाथ माना गया है। अब क्यों माना गया पहले ये समझिए। अच्छा आप बताइए, अगर कोई दुश्मन आप पे हमला करता है तो आप सबसे पहले कैसे मारना स्टार्ट करते हो? हाथों से। तो यानी इसका मतलब राजा से पहुंचने से पहले दुर्ग पे पहुंचना, दुर्ग पर चढ़ाई करनी होगी। दुर्ग को हराने के बाद ही आप राजा के पास जा सकते हो। तो इस प्रकार से कौटिल्य जी का मानना है। अब इसके बाद आगे समझते हैं इसके बारे में हम। अब देखिए कि आपने सुना होगा राष्ट्र के बारे में। अब राष्ट्र, मैम ये राष्ट्र क्या होता है? एकदम कंफ्यूज मत होइए, तुम्हें पता है जिन बच्चों ने नहीं देखा उनके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। जिन्होंने हमारी वीडियो देख रखी है उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, ये मेरी श्योरिटी है। राष्ट्र का मतलब, यानी अब मुझे बताइए आप कहाँ खड़े हो रखे हो? जमीन पे, है ना। तो वैसे ही राष्ट्र को पैर का दर्जा दिया गया है। अब इसके बाद आता है कोश। कोश को मुख का दर्जा दिया गया है।
ना मुख यानी मुंह? जी हाँ, बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि इतने सारे जो ऑर्गन्स हैं, 7 ऑर्गन्स हैं और राज्य के 7 अंग माने गए हैं, सप्तांग सिद्धांत माना गया है। राजा हो गया, वहां की प्रजा हो गई, वहां का कोष मित्र, यहां तक कि मंत्री, क्या ये भूखे रह सकते हैं? नहीं। भूखे नहीं रहने के लिए क्या चाहिए होगा उन्हें? पैसा। तो यानी वो कोष में होगा, तो इसीलिए उसे मुख माना गया है। जब आप खाना खाते हो तो आपके बॉडी पार्ट्स बहुत ही अच्छा जो है कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हेल्थी रहते हैं, सही तरीके सुदृढ़ तरीके से कार्य करते हैं। उसी प्रकार से कोष को मुख माना गया है। अगर कोष भरा रहेगा सदैव तो किसी भी विपत्ति का, किसी भी जो प्रॉब्लम का आराम से उसे टैकल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद आप देखोगे सेना के बारे में कि मैम ये सेना क्या होता है, मुझे जरा बताइए। अगर एक राजा है, राजा के पास बेहतरीन सेना नहीं होनी चाहिए? नॉर्मल सी बात है, अगर राजा शक्तिशाली है, प्रतापी है, धैर्यवान है और कहीं ना कहीं क्या है कि दयावान है, तो ऐसी स्थिति में राजा के पास बहुत ही शक्तिशाली जो है सैनिक होने चाहिए कि सैनिक जो है हमेशा अपने लिए यानी राजा के लिए इतने तत्पर रहें कि अपनी जान निछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहें बिना सोचे। इसलिए आपको ये समझ आ गया। अब देखिए दंड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है। कौटिल्य जी ये कहते हैं कि दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो चोरी करने वाले व्यक्ति हैं, जो कहीं ना कहीं जो राज्य है उसे अर्थव्यस्त करने की स्थिति में आ गए हैं और उनके अंदर लालच, लोभ, इतना ज्यादा तृष्णाएं बढ़ती जा रही है, इन्हें दंड देना भी सूचित है। और किसे देना चाहिए? राजा को देना चाहिए। कौटिल्य जी का भी यही मानना है कि राजा से ऊपर भी कोई होता है, उसे धर्म कहा जाता है। अब देखिए कुछ बच्चों को मैं कहना चाहूंगी, जिन बच्चों ने बुक नहीं पढ़ रखी है वो घबराए ना, हमारी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, 100% आप स्कोरिंग मार्क्स लेके आ जाएंगे। मगर देखिए मैंने आपको एक वर्ड समझाया था, ज्ञान मीन शानी, यानी ये नहीं कि आप हमारी वीडियो देख रहे हो और कहीं और आपकी मतलब आपका जो मन है वो कहीं और हो, यानी आप बाहर की ओर देख रहे हो और पूरा का पूरा फुल टू फुल कॉन्सेंट्रेशन आपका पढ़ाई पे ना हो, तो ये ठीक नहीं है। आपको ज्ञान तभी प्राप्त होगा, आपको चैप्टर तभी समझ आएगा जब आप बहुत ही एक्टिवली और अच्छे तरीके से जो है वीडियो को देखोगे, सुनोगे और तब जाके आप स्कोरिंग मार्क्स लेके आ जाओगे। चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। कौटिल्य जी ने क्या मान रखा है, जरा आलोचकों की ओर चलते हैं। पहले ये समझिए कौटिल्य जी की सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र है। मैंने इस क्रम बता रखा है, अर्थशास्त्र इकोनॉमी से संबंधित नहीं है, ये समाज शास्त्र से संबंधित है, जिसमें राजा, राजा कर्तव्य, राजा की उत्पत्ति और साम्राज्य को किस प्रकार से चलाया जाता है और सैनिकों के बारे में, कोष के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो कृपया करिए मत समझेगा कि ये इकोनॉमिक के बारे में बोला गया है। अब देखिए आलोचकों का क्या मानना है कौटिल्य जी को लेके, ये समझते हैं। आलोचक कहते हैं कि कौटिल्य जी प्रजातंत्र को नहीं, ज्यादातर राजतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। इनका मानना है वर्तमान में लोकतंत्र है, यानी प्रजातंत्र को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें प्रजा की बात को सर्वोच्च रखना चाहिए और तभी शासन होना चाहिए। मगर उसमें क्या रखा है? राजतंत्र, राजा की बात को ज्यादा सर्वोच्चता दी गई है। अब इसके बाद दूसरा आलोचक, इनका मानना है कि जो कौटिल्य जी क्या कर रहे हैं कि ये सप्तांग सिद्धांत में मनुष्य के ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट से तुलना कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो राज्य होता है, कोष होता है, राजा होता है, ये लोग जीवित तो हैं मगर ये शरीर के ऑर्गन्स नहीं है। हम इस प्रकार से इसे नहीं समझ सकते हैं। बेसिकली आगे समझते हैं इसके बारे में। अब आपको लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी मर्जी। निष्कर्ष आप 1 पेज का या फिर 5-6 लाइनों का भी लिख सकते हो। इसमें आपको क्या लिखना है? बेसिकली हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है? हमने कौटिल्य जी के बारे में पढ़ा, आलोचकों के बारे में पढ़ा, सप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ा और आपको इस प्रकार से विस्तार से वर्णन करना है। जो कौटिल्य जी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। कौटिल्य जी ने पहले ही बता रखा था कि अगर किसी देश की सीमाएं दूसरे देश से मिलती हैं तो वो सदैव उसका शत्रु रहता है और शत्रु क्या बन जाते हैं? मित्र बन
जाते हैं। मैंने आपको बताया था विजयगेशु, विजयगेशु आप समझ लो ऐसा देश जो कि विजय की कामना करता है, जीतने की कामना करता है और उसका प्रभाव भी उसके राज्य में देखने के लिए मिलता है और वो सही तरीके से शासन करता है। अब मान लीजिए अपना भारत हो गया विजयगेशु। भारत की सीमाएं किससे मिलती है? उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान से। भारत और पाकिस्तान की दोस्ती है? नहीं ना, शत्रुतापूर्ण संबंध है। तो ये आपको समझ आ गया। अब बताइए कि जो पाकिस्तान की सीमाएं हैं क्या अफगानिस्तान से नहीं मिल रही हैं? तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि भारत और अफगानिस्तान को मित्र बन जाना चाहिए। इसके बारे में बता रखा है आपको। अब इसके बाद आप देखोगे मध्य, यानी जो मध्य देश जो होते हैं जैसे कि नेपाल। अब नेपाल के पास ये है या तो वो यानी भारत और चीन की भी अच्छी नहीं बनती है, शत्रुतापूर्ण संबंध है। तो ऐसी स्थिति में जो नेपाल है या तो वो भारत की साइड संधि कर सकता है या तो चीन की साइड, ये पक्का नहीं हो, किसी की साइड भी पलट सकता है। बिन पेंदे का लोटा सुना होगा आपने। इसके बाद क्या है, अब आगे समझते हैं। उदासीन जो है राज्य, उदासीन देश की बात करेंगे हम। ऐसे देश होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश से दूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राजील और अमेरिका, ये कहीं ना कहीं अपने व्यूज रखते हैं कि जो भारत पाकिस्तान के किसी देश की लड़ाई हो रही है वो उचित है या अनुसूचित है, यानी गलत है या सही है, इसका वर्णन करते हैं। रोक दो। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया कि इसका आंसर कैसे देना है। अब हम समझेंगे लिंगायतवाद क्या है, इसकी स्थापना में वासवन्ना की क्या भूमिका थी। बेसिकली आप पहले ये समझिए कि जो लिंगायत जो संप्रदाय है, इस धर्म की स्थापना वासवन्ना जी के द्वारा की गई थी और 12वीं शताब्दी में समाज में सुधार करने के लिए किया गया था। ये सिर्फ जो एक ईश्वरवाद को समर्थन करते हैं, यानी ये कहीं ना कहीं सिर्फ शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी को ही क्या अपना असली परमात्मा मानते हैं। और लिंगायत संप्रदाय जो होते हैं अपने वाम स्कंद पर चांदी का जो है एक लिंग धारण करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोग लॉकेट पहनते हैं गले में, है ना, वो जो कि कहीं ना कहीं अर्ध अंडाकार होता है, गोल होता है। तो कुछ वैसे ही जो वासवन्ना संप्रदाय के लोग होते हैं जो लिंग को धारण करते हैं, उन्हें एक कहीं ना कहीं चांदी का जो है लिंग जो इनके वाम स्कंद पर बांधा जाता है। जब उनके वाम स्कंद पर बांधा जाता है तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि लिंग आयत संप्रदाय के हैं। वासवन्ना जी ने ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं। वासवन्ना जी का जन्म जो है कर्नाटक में हुआ था। वासवन्ना जी अगर बात की जाए तो ये ब्राह्मण परिवार से थे। अब देखो ब्राह्मण परिवार से हैं और इन्होंने किसका विरोध किया है, हिंदू धर्म की कुरीतियों का विरोध किया है और इन्होंने क्या लिंग आयत को अपनाया है, यानी ये कहीं ना कहीं कुदाल संगम में शामिल हो जाते हैं। इसके बारे में आप समझने वाले हो वासवन्ना के बारे में। वासवन्ना के जो माता पिता हैं, अब देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर वो ब्राह्मण हैं तो वो ज्यादातर किस पे ध्यान देंगे, जो बाहरी आडंबर है उस पे ध्यान देंगे, है ना। तो वासवन्ना जी जो है इसका स्टार्टिंग से ही विरोध करते थे। तो आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तभी कई सारे संस्कार, कई सारे आयोजन किए जाते हैं, जैसे कि नामकरण किया जाता है, मुंडन किया जाता है। कुछ वैसे ही ब्राह्मण परिवार के अंदर जनेऊ संस्कार किया जाता है, बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, 8 वर्ष की उम्र में क्या करना था, कहीं ना कहीं वासवन्ना जी को क्या पहनाना है, उन्हें जनेऊ पहनाना था, धारण करवाना था। इसकी बहुत अच्छा आयोजन कर रखा था। ये आयोजन तो कर दिया गया मगर वासवन्ना जी के द्वारा इसका विरोध किया गया और उनके द्वारा घर को छोड़ दिया गया और वो कुदाल संगम की ओर बढ़ गए। अब देखिए कुछ का ये मानना है, कुछ का क्या मानना है ये बता रही हूँ। विचारक है, विचारकों के बारे में आपको लिखना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। कुछ विचारकों का क्या मानना है कि वो 8 वर्ष की उम्र में जनेऊ संस्कार को छोड़कर का कुदाल संगम में जो है शामिल हो जाते हैं। तो कुछ का क्या मानना है, जो ये क्या बोल रहे हैं वासवन्ना जी हैं, उन्होंने जनेऊ संस्कार को स्वीकार कर लिया, जनेऊ धारण कर लिया। उसके बाद 16 वर्ष की उम्र में जनेऊ को उतार दिया, फेंक दिया और उसके बाद कहाँ चले गए, वो कुदाल संगम में शामिल हो गए। फिर उसके बाद वासवन्ना जी के द्वारा किसकी नींव रखी गई, जो लिंग आयत वाद की नींव रखी गई।
अब इनके में कहीं ना कहीं परंपरा बहुत डिफरेंट होती है। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में ब्राह्मण जो है बहुत सर्वोच्च माने जाते हैं, मगर इसमें क्या होता है, जो भी लिंगायत संप्रदाय का सदस्य बनना चाहता है उसे पुरानी पहचान भुलानी है। वो जो भी है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, सब कुछ भूल जाना है। चाहे वो नीचे कास्ट का हो या अपर कास्ट का हो, अगर वो लिंगायत संप्रदाय में शामिल हो गया यानी कि वो सब इक्वल है। तो यानी क्या समझ आया आपको कि इसमें कास्ट मैटर नहीं करते, किसमें, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत। अब देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं जो है इन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। जो बाहरी आडंबर हैं ये कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हैं, आडंबरों का। किसके द्वारा? वासवन्ना जी के द्वारा बाहरी आडंबरों का विरोध किया जाता है। चले लिंगायत संप्रदाय में समझ आया। बस आपको बताती हूँ निष्कर्ष कैसे करना है। आपको बताना है वासवन्ना जी के बारे में कि वासवन्ना क्या है, एक कवि भी है, एक संत भी हैं, और कहीं ना कहीं क्या है, ये कवि है, संत है और समाज सुधारक है। समाज में सुधार करने के लिए कदम उठा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने जो पहले अपने माता पिता का विरोध किया, जो कि बाहरी आडंबरों को मान रहे थे और घर का त्याग कर दिया उनके पिता की वजह से, क्योंकि उनके पिता उन्हें विवश कर रहे थे कि इस धर्म को अपना लो। इन्होंने बोला कि बचपन में से जब मैं पैदा हुआ तभी मैंने लिंग धारण कर लिया था, मुझे जरूरत नहीं है जनेऊ पहनने की। किसके द्वारा कहा गया था? ये जो है वासवन्ना जी के द्वारा कहा गया था। अब आगे समझते हैं हम शुक्र नीति में राज्य की परिभाषा के रूप में सप्तांग सिद्धांत के बारे में। देखिए शुक्र नीति की रचना किसने की थी? शुक्राचार्य ने की थी। शुक्राचार्य क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं शुक्राचार्य कहते हैं अगर किसी राजा को एक अच्छा, बेहतरीन, शक्तिशाली, धैर्यवान राजा बनना है तो उसे शुक्र नीति को अपनाना ही पड़ेगा। उसके द्वारा ही वो एक कुशल, बेहतरीन राजा बन सकता है। और तभी कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिलता है कि राजा कहीं ना कहीं अपनी सत्ता का सही उपयोग कर रहा है। शुक्र नीति में आपने देखा था जो शुक्राचार्य हैं वो कहीं ना कहीं शुक्र नीति की रचना करते हैं। कुछ का ये मानना है कि शुक्राचार्य के द्वारा शुक्र नीति की रचना नहीं की गई है, तो कुछ का मानना है इनके द्वारा की गई है। तो आप ये समझो शुक्र नीति में आपको सप्तांग सिद्धांत बताया गया है। जैसे आपने समझा था स्वामी के बारे में यानी राजा के बारे में, ये भी यही मानते हैं कि शरीर के 7 अंगों से ही क्या माना है इन्होंने? सप्तांग सिद्धांत यानी राजा के 7 अंगों को माना है। जैसे कि शरीर का एक अंग नहीं होता तो इंसान विकलांग कहलाना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही अगर इस राज्य का ये 7 अंग, राज्य के 7 अंग नहीं होंगे तो राजा जो राज्य है वो सही नहीं होगा और यानी राजा के शासन में कई सारी क्रूरतियां हैं। ये भी कहते हैं अगर आप एक बार राजा से मिल लो, अगर वो शक्तिशाली है, धैर्यवान है, कुशल है, तो आपको पता चल जाएगा कि राज्य भी बहुत बढ़िया है, वहां की जनता खुश है। मगर अगर राजा कमजोर है, कायर है, लालची है, यानी वहां की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। किसका मानना है? ये शुक्राचार्य जी का मानना है। चलिए और जानते हैं शुक्र जी के बारे में, शुक्राचार्य के बारे में। शुक्राचार्य जो है भृगु और उपासना के पुत्र थे। शुक्राचार्य जो है वेदों की कहीं ना कहीं आप मान सकते हो वेदों की शिक्षा लेने के लिए अग्निरस के पास जाते हैं और वो एक चीज से बहुत परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि अग्निरस के पुत्र कौन होते हैं? बृहस्पति जी। और बृहस्पति जी को अग्निरस ज्यादा वरीयता देते हैं, यानी अपने पुत्र को वेदों की बहुत ही बेहतरीन शिक्षा देते हैं। किसका मानना है? शुक्राचार्य जी का। अब आपको ये पता होगा शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु बने और बृहस्पति जी देवताओं के गुरु बने थे। अब इसमें क्या हुआ? अब जो देवताओं और राक्षसों में यानी जो देवता और राक्षस में बार बार युद्ध होता रहता था। अब युद्ध होने से क्या होता है कि देवताओं को ऐसा महसूस होता है कि उनकी शक्तियां कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही हैं, तो वो क्या करवाते हैं? अमृत की तलाश में वो समुद्र मंथन करते हैं। ऐसे आपने देखा होगा पुराणों में, हिंदू पुराण में इसकी व्याख्या कर रखी है। जब समुद्र मंथन होता है तो देवता स्वयं अकेले जो है समुद्र मंथन करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो राक्षस और देवताओं के बीच में ये डील हो जाती है, ये वादा हो जाता है कि जो अमृत प्राप्त होगा वो सबको बराबर बराबर बांटा जाएगा।
जब समुद्र मंथन होता है, अमृत प्राप्त हो जाता है, देवता अपनी बातों से मुकर जाते हैं। देवता क्या करते हैं, राक्षसों को अमृत नहीं देते, स्वयं अमृत को धारण कर लेते हैं, स्वयं अमृत को पी लेते हैं। अब इससे क्या हुआ, देवता शक्तिशाली हो गए। अमृत पीने के लाभ क्या थे, इससे देवता अजर अमर हो गए हैं, वो मरने वाले नहीं हैं, और उन्हें जो है आप जितने बार मारोगे वो जीवित रहेंगे, मरने वाले नहीं है। दिक्कत किस पे आ गई, राक्षसों पे, क्योंकि राक्षस जो है बार बार मर जाते थे जब युद्ध होता था तो, क्योंकि देवता नहीं मर रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, उनके गुरु कौन है, क्या बताया मैंने आपको, राक्षसों के शुक्राचार्य। शुक्राचार्य इस बात से बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए। शुक्राचार्य जी शिव की बहुत ही कठोर तपस्या करते हैं, और शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होके उन्हें क्या, संजीवनी मंत्र दे देते हैं। अब मैंने संजीवनी बूटी सुनी थी, संजीवनी मंत्र नहीं सुना था। संजीवनी मंत्र ऐसा गीत होता है जिसके द्वारा एक मृत व्यक्ति के अंदर जीवन, यानी उसके अंदर दोबारा से उसे जीवन प्रदान किया जा सकता है। तो यानी जितने भी राक्षस मर चुके थे, शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र के द्वारा उन्हें जीवित कर दिया। अब देखो आप क्या बता रहे हो उनके बारे में। अब शुक्राचार्य जी का सप्तांग सिद्धांत, यानी आपने अब बता दिया कि बेसिक इंफॉर्मेशन कि इसके अंदर परिचय क्या है, शुक्राचार्य क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनके शत्रु क्या है, वो किसकी वरता से परेशान है, इन सब चीजों को समझ लिया। और शुक्राचार्य किसके गुरु है ना, इसके बारे में आपने बेसिकली एक एक करके समझ लिया है। आप समझेंगे सप्तांग सिद्धांत के बारे में। सबसे ऊपर आता है राजा, उसके बाद अमात्य आता है। आप समझते हैं, राजा आपको पता होगा, यानी शासक जो कि साम्राज्य में शासन कर रहा है। इनका भी यही मानना है कि राजा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, जब साम्राज्य में कहीं ना कहीं पहले शांति थी, उसके बाद लालच बढ़ने लग गया, लोभ बढ़ने लग गया, लोग चोरी करने लग गए, हत्या करने लग गए, राज्य अर्थव्यस्त हो गया, कहीं ना कहीं राज्य की स्थिति बहुत ही बेकार हो गई। ऐसी स्थिति में जनता को ऐसा महसूस हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके, उनकी रक्षा कर सके। वो अनाज का छठा भाग देने के लिए तैयार हो गए थे। तो अब आगे समझिए इसमें कि इनका ये मानना है कि पहले शासन कैसे हो रहा था, ये समझते हैं। पहले मत्स्य सिद्धांत पर, यानी मत्स्य और जंगल, इन दोनों ही सिद्धांतों पर शासन होता था। अब इसका मतलब क्या है, यानी जब राजा नहीं था तो किस प्रकार से होता था। देखिए मुझे जरा बताइए कि जंगल का राजा कौन होता है। आप बोलोगे मैम शेर होता है, बिल्कुल सही। यानी जो शक्तिशाली है शारीरिक रूप से, वो व्यक्ति क्या करेगा, कहीं ना कहीं जो मान लीजिए छोटे लोगों का शोषण करेगा, उन्हें दबा देगा। अमीर इंसान छोटे लोगों को दबा देता था, तो ये दिक्कत। और अब देखिए बेसिकली मत्स्य सिद्धांत क्या होता है, इसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो इसे कहीं ना कहीं फॉलो किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में ऐसा महसूस हुआ एक राजा होना आवश्यक है, इसीलिए राजा की उत्पत्ति हुई। इनका भी यही मानना है शुक्राचार्य जी का। अब देखिए आगे समझते हैं इसके बारे में। अब देखिए भारत में सबसे पहला राजा कौन था, मनु थे। यानी मनु जो है भारत के पहले राजा थे, और उसके बाद ये राजा वाली परंपरा चलती गई थी। इनका भी यही मानना है। सप्तांग सिद्धांत में पहले आया राजा, उसके बाद अमात्य आया। अमात्य क्या होता है, आपके मन में कंफ्यूजन आए तो चलिए परेशान मत होइए, मैं बताती हूँ। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, राजा का मंत्री होता है। इसके बाद कौन आए, राजा के मित्र आ गए, फिर राजा की सेना आ गई इसके अंदर, है ना, राष्ट्र आ गया। तो इस प्रकार से चीजों का एक एक करके वर्णन किया गया है। अब आपको शुक्र नीति बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है। निष्कर्ष में आपको क्या बताना है मैं ये बताती हूँ। निष्कर्ष में आपको जो जो समझ आया, जो जो पढ़ाया है मैंने, उसके बारे में बता दीजिए कि शुक्राचार्य के बारे में आपकी क्या राय है। शुक्राचार्य किस प्रकार के, कहीं ना कहीं आप बोलो कि समझाने वाले, यानी देवताओं के, यानी राक्षसों के जो ये देवता हैं, गुरु हैं, ठीक है, उनके बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में बताओगे। इन्होंने क्या क्या सिद्धांत रखे, राज्य की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत रखे हैं, इन्होंने किस प्रकार से बताया है कि राज्य में राजा की आवश्यकता महसूस होने लगी, इन्होंने कोष को क्या वरीयता दे रखी है, सेना के बारे में क्या बता रखा है कि सेना क्यों शक्तिशाली होनी चाहिए, एक एक करके आपको सब बता देना है। इसके बारे क्या है,
बृहस्पति के साथ जो है प्राकृतिक सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हमने बृहस्पति जी के बारे में ये पता चला कि बृहस्पति जी किसके पुत्र थे? अग्नि रस के। जब हमने ये वाला किया था क्वेश्चन तो आपको ये पता चल गया था इसके बारे में। तो हम क्या समझेंगे कि जो बृहस्पति जी है वो किसके पुत्र है? अग्नि रस के। अब देखिए ये देवताओं के गुरु थे और ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से समाज को 4 वर्णों में बांटते हैं। कौन बांटते हैं? बृहस्पति जी। ये कहते हैं राजा जो है वो ईश्वर से यानी सर्वोपरि है, ईश्वर से भी शक्तिशाली है, परम देवता है यानी देवता से भी परम है यानी उससे भी ऊपर है। और जनता को कभी भी देवता के बारे में गलत सोचना या गलत बोलना भी बहुत बड़ा ही दंडनीय अपराध है। किसका मानना है? ये बृहस्पति जी का मानना है। बृहस्पति जी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये जनता है अगर राजा के बारे में ऐसा कुछ कहेगी तो उसे दंड प्राप्त होगा। और राजा को सदैव सदाचारी होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए और कहीं ना कहीं महावीर होना चाहिए, जो कि अपनी जनता, अपने साम्राज्य को और बढ़ा सके और व्यर्थ के युद्ध ना करे और सही चीजों में ही युद्ध करे। क्योंकि जब युद्ध होता है तो दोनों ही विपक्षी और राजा दोनों को ही उतना ही नुकसान होता है। इसके बाद क्या आप देखोगे इसके अंदर जो बृहस्पति जी है उनका ये कहना है कि इस प्रकार से शासन करना है कि जनता खुश रहे, कल्याणकारी योजनाएं बनानी है और राजा से ऊपर क्या है? धर्म। इनका भी यही मानना है धर्म सर्वोपरि है, राजा से भी ऊपर है। अगर राजा गलती से, अब बताइए क्या ये नहीं हो सकता कि राजा को जब इतना बड़ा पद, राजा का पद मिल जाए तो वो क्या भटक नहीं सकता? अगर भटक जाता है तो जनता के पास ये ऑप्शन है कि वो क्या कर सकती है? टैक्स देना बंद कर सकती है, अनाज का 6वां भाग देना बंद कर सकती है। किसका मानना है? ये बृहस्पति जी का मानना है। तो आगे समझते हैं बृहस्पति जी के बारे में। अब आपने ये समझ लिया कि बृहस्पति जी भी यही कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं जाति को ज्यादा वरीयता देते हैं। ये कहते हैं कि राजा का जो मंत्री है उसकी परीक्षा होनी चाहिए, मगर परीक्षा में कहीं ना कहीं क्षत्रिय कुल का ही व्यक्ति भाग ले सकता है, यानी शूद्र और वैश्य इसमें भाग नहीं लेंगे और तभी ये बन सकते, क्या बन सकते हैं? ये मंत्री बन सकते हैं राजा के दरबार में। और ये देख रहे हैं कि शूद्रों को वही कार्य करना है जो दिया गया। बृहस्पति का ये माना जाता है, बृहस्पति जो है यानी ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पत्ति हुई है और क्षत्रियों की भुजाओं से उत्पत्ति हुई है, वैश्यों की जो है जंघा से उत्पत्ति हुई है, शूद्रों की पैरों से उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में बताया गया है।